हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRP क्लास। आप सभी लोग का SRP क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख रहे हैं, यूपी जेनम जिसे यूपी सीपेट 2026 की प्रवेश परीक्षा को ए टू जेड संपूर्ण जानकारी यूपी जेनम प्रवेश परीक्षा क्या है, संपूर्ण जानकारी आज हम लोग इसके बारे में देखेंगे। क्या कहते हैं, जेएनएम एग्ज़ाम यूपी में होता है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का एग्ज़ाम जो होता है जेएनएम में, वह क्या है, कैसे होता है, प्रवेश परीक्षा की संपूर्ण जानकारी। ये हमारे SRP क्लास का लोगो है। SRP क्लास यूट्यूब पे डेली 3 PM पे आप लोग को वीडियो अपलोड होता है। 3 PM पे वीडियो मिल जाएगा। और ये हम यूपी जेएनएम के लिए आज देखेंगे प्रवेश परीक्षा क्या है, संपूर्ण जानकारी के साथ। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा क्या है। पहले जानिए कि ये जेएनएम परीक्षा कौन कराता है। तो यूपी में एक संस्था है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। वही यूपी गेट की एग्ज़ाम कराती है। ये सूचना बुलेटिन जिसे कहते हैं, सूचना जो होता है इंफॉर्मेशन वाला, ये हमारा 2025 की इंफॉर्मेशन के तहत आप लोग को बताएंगे कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म आएगा, डेट क्या, कट ऑफ थी क्या, सब कुछ संपूर्ण जानकारी। ठीक, तो देखो जो ये जेएनएम है, जेएनएम ये 3 वर्ष का कोर्स है। 3 वर्ष के लिए होता है। ये डिप्लोमा कोर्स है। ये डिप्लोमा कोर्स है। जेएनएम जो होता है डिप्लोमा कोर्स है। जेएनएम कैसा, हमारा डिप्लोमा कोर्स, बट नॉट बैचलर कोर्स। ये हमारा डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक, जेएनएम। और आगे चलिए बताते हैं। अब ये देखिए यहाँ लिखा गया है कि यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा 2025-26 के सत्र में। तो जो 25-26 का सत्र था, देखो फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म जब आई थी वेबसाइट पे, तो वो कब आई थी, 2 अप्रैल 2025 को, बुधवार को। ऑनलाइन फॉर्म जब से मतलब फॉर्म फिलअप किया जा रहा था, तो वो 2 अप्रैल 2025 को बुधवार को। फॉर्म का नाम क्या था, यूपी जीईटी सरकारी जेड पे यूपी जीईटी के नाम से फॉर्म आया था, उत्तर प्रदेश जेएनएम प्रवेश परीक्षा। ठीक, और ये एबीएमयू के ऑफिशियल चैनल पे भी ये लिंक आता है कि यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा का आ गया। ठीक, तो ये फॉर्म निकला कब था, 2 अप्रैल 2025 बुधवार को। ठीक, आवेदन की अंतिम स्थिति, मतलब आप फॉर्म कब नहीं भर सकते हैं, तो 22 मई 2025 बृहस्पतिवार को रात 11:59 के बाद आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आप 2 अप्रैल से 22 मई के बीच में ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जेएनएम का। ठीक, उसके बाद जो फॉर्म का संशोधन आता है, जैसे फॉर्म में मान लीजिए आपका नाम कुछ गड़बड़ हो गया, या लास्ट में बैंक अकाउंट का फ़ोटो लगाया जाता है, या वो गड़बड़ हो गया, तो आपको वो संशोधन 15 मई 2025 को से 22 मई 2025 तक ये संशोधन किया था। संशोधन कब किया गया था, 15 मई से लेके 22 मई तक संशोधन चला था कि आपका जो भी फॉर्म गलत हो उसको फिलअप कर लीजिए। ठीक, अब अगला देखिए लिखा है, यहाँ तक तो आप लोग जान गए कि फॉर्म कब आया था, 2 अप्रैल को बुधवार को, और लास्ट डेट कब था, 22 मई को, और फॉर्म संशोधन 15 मई से 22 मई तक चला था। जो एडमिट कार्ड था वो हमारा 4 जून बुधवार को आया था। एडमिट कार्ड जो था 4 जून 2025 को बुधवार को आया था, और प्रवेश परीक्षा जो था 11 जून 2025 बुधवार को ही हुआ था। ठीक, और परीक्षा के स्थान अंकित, मतलब वो आपको परीक्षा का सेंटर कहाँ होगा वो आपकी लोकेशन पे डिपेंड रहता है। मान लीजिए जैसे कि हम लखनऊ में हैं, तो हमारा सेंटर बाराबंकी या उस कानपुर, ऐसे आसपास के शहरों में डाला जाता है। ठीक, तो आइए जैसे कि हम देखते हैं, ये देखिए ये वेबसाइट है www.abvmup.ud.com पे। ये इनका हेल्पलाइन नंबर है। आपके कंटेंट में कुछ ज़्यादा अगर मान लीजिए जानकारी की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर से सहायता ले सकते हैं। और आपका मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गया तो आप पूछ सकते हैं। ये नंबर 10 AM से 6 PM तक अवेलेबल रहता है। 10 AM से 6 PM के बीच आपका फ़ोन रिसीव किया जाएगा। ठीक, और आइए अब यहाँ देखिए लिखा गया है
कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABVMU लखनऊ उत्तर प्रदेश द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जेएनएम पाठ्यक्रम 3 वर्ष में प्रवेश के लिए यूपी जेएनएम प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है। ठीक, आइए कि किन किन कॉलेज में होता है। अब ये कॉलेज जान लीजिए कि किन किन कॉलेज में जेएनएम एग्ज़ाम होता है। कॉलेज एग्ज़ाम देख लीजिए कि मतलब क्या गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज हमारे उत्तर प्रदेश में 9 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। पहला KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो लखनऊ में है। स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर चिकित्सा लखनऊ में है। LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर में है। UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर में है। SRNH GNMTC प्रयागराज में है। और स्कूल ऑफ नर्सिंग SBBP चिकित्सालय मेरठ में है। और स्कूल ऑफ नर्सिंग जिला चिकित्सालय बरेली में है। स्कूल ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा, ये सब हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ये सब हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक, और इनका जो सेंटर होता है, जो गवर्नमेंट कॉलेज के जो एग्ज़ाम मतलब जो एडमिट कार्ड जब आता है, जब आपका सेंटर किन जिलों में जाएगा, तो इनके सेंटर जो होते हैं जेएनएम प्रवेश परीक्षा वाला, पहला आगरा, दूसरा अलीगढ़, तीसरा अयोध्या, चौथा आजमगढ़, पाँचवा बरेली, बस्ती, बांदा, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर में इनके 20 का गया था एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाते हैं, जिसपे प्रवेश परीक्षा लिया जाता है। यूपी गेट का एग्ज़ाम 20 सेंटरों पे कराया जाता है। ठीक, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक, उसके बाद अब यहाँ आइए, फॉर्म फीस क्या है। ये फॉर्म फीस देख लीजिए। फॉर्म फीस जो आता है, फॉर्म फीस कितना है। अगर आप OBC और जनरल के आते हैं तो आपको 3000 रुपया देना है। OBC और जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 3000 देना है। अनुसूचित जाति जनजाति SC ST PWD के अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा कितना देना है, 2000 रुपये देना है। जो UR में OBC जनरल और OBC आता है, अनारक्षित अन्य और पिछड़ा वर्ग के लोगों को 3000 देना है। वो ST SC PWD वालों के अभ्यर्थी को 2000 रुपये देना है। ठीक, फॉर्म फीस सही है। उसके बाद फिर यहाँ आता है आपका फॉर्म फीस के बाद, हाँ ये क्या है, ये और जब फॉर्म हम भरते हैं तो www.abme.edu.in पे यूपी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट 2025 के लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वहाँ हम रजिस्टर करते हैं, पहले लिंक पंजीकरण करते हैं। उसके बाद क्या उसमें लिखा जाता है, तो देखो पहले उसमें लिया जाता है आपका प्रथम कक्षा 10 के प्रमाण पत्र मतलब मार्कशीट के अनुसार नाम भरा जाता है, पिता का नाम, माता का जन्म तिथि और मेल फीमेल या और जो डालना। उसके बाद ईमेल लिया जाता है। मान लो किसी चीज़ का आपको वैध ईमेल देना तो आपके ईमेल पे आ जाता है। ये सब हो गए। उसके बाद ये सब इन्फॉर्मेशन हो गए। उसके बाद फिर यहाँ फ़ोटो का साइज आपको बता देते हैं। यहाँ फोटोग्राफ में सफ़ेद पृष्ठभूमि होना चाहिए, मतलब बैकग्राउंड आपको सफ़ेद होना चाहिए, जिसे चेहरा बिना चश्मे के होना चाहिए। आपके चेहरे पे चश्मा भी नहीं होना चाहिए, दोनों कान दिखाई देने चाहिए। अभ्यर्थी के नाम, फोटो लेने की तिथि नीचे दिया जाए। जैसे मान लीजिए ये फ़ोटो है हमारा, ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो हो गया तो यहाँ हमारा नाम हो जाए और जिस डेट पे फ़ोटो खिंचाया गया उस डेट का फ़ोटो हो जाए। सैंपल की तरह दर्शाया जाना चाहिए। फ़ोटो की जो ये फ़ोटो हमारा GPG में लिया जाता है, 50 से 200 KB में होना चाहिए। और फ़ोटो का आकार जो होता है 4.5 से इंटू 3.5 सेंटीमीटर पासपोर्ट का साइज होना चाहिए। ठीक, ये फ़ोटो का हो गया। ये देखिए जैसे ये शो किया है कैंडिडेट, यहाँ का नाम आप कैंडिडेट हो गया, ये डेट आप फोटोग्राफ किस फ़ोटो पे आप डेट का है। ठीक, ये हो गया। और ये लास्ट में एक सिग्नेचर स्टूडेंट का सिग्नेचर लेता है। जैसे मान लीजिए हमारा SRP है नाम है तो हम SRP का सिग्नेचर देते हैं इसको। ठीक, अब परीक्षा देखिए, परीक्षा के बारे में जानकारी ले लीजिए। परीक्षा तिथि 11/6/2025 बुधवार को कब होता है, 11 बजे से 1:20 तक 1 घंटे 40 मिनट परीक्षा होती हैं। 1 घंटे 40 मिनट परीक्षा होती है। ठीक, परीक्षा केंद्र
और प्रश्न हमारे 100 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो सही होने पे 1 अंक मिलते हैं और गलत होने पर कोई भी उत्तर नहीं, कोई नकारात्मक निगेटिव अंक नहीं। अगर आपके एक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, एक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। गलत होने पर कोई नंबर आपके अंक से कटेंगे नहीं। ठीक, ये हो गया। और परीक्षा का जो माध्यम है, परीक्षा किस माध्यम में होता है? परीक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। परीक्षा हमारी बोथ लैंग्वेज में होती है। परीक्षा हमारी कैसी होती है? बोथ लैंग्वेज में होती है, हिंदी एंड इंग्लिश में। अब विषय देख लीजिए, लेवल क्या होता है और क्वेश्चन जान लीजिए। जो विज्ञान होता है वो कक्षा 10 से आता है, कितना? 50 क्वेश्चन। कक्षा 10 के विज्ञान से 50 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य विज्ञान 12th से 30 क्वेश्चन आते हैं। और अंग्रेजी कक्षा 12 से 20 क्वेश्चन आते हैं। कक्षा 10 के 50 क्वेश्चन और 12वीं के 30 क्वेश्चन और अंग्रेजी 20 क्वेश्चन। तो टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन को करने के लिए हमें कितना टाइम दिया जाता है? 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट दिया जाता है। ठीक, और इसका जो न्यूनतम मतलब अंक होता है जेनम का, जो प्रवेश परीक्षा के लिए आपको मतलब क्वालिफाई बताता है, तो 50% आप ओबीसी जनरल वालों को 50 चाहिए, समान पीडब्ल्यूडी को 45% नंबर लाना, एससी एसटी ओबीसी को 45%, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को 45%। मतलब आप अगर 100 में से आप 52 या 55 नंबर ला रहे हैं तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक, और ये परीक्षा पे रिपोर्टिंग टाइम दिया रहता है कि आपको रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे से परीक्षा प्रारंभ होकर 2 घंटे पूर्व परीक्षा से आपको उपस्थित हो जाए। मतलब अगर परीक्षा आपको 11 बजे स्टार्ट हो रही है तो आपको एग्जाम सेंटर पे 9 बजे 9 AM पे वहाँ पहुँच जाना रिपोर्टिंग के लिए। ठीक, 9 AM पे आपको पहुँच जाना चाहिए। और फिर वो कहता है किसी अभ्यर्थी को 10-15 के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो परीक्षा केंद्र होता है एग्जाम सेंटर, उसमें 10-15 के बाद अंदर स्टूडेंट कैंडिडेट को हलने नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया संपूर्ण जानकारी हो गया। तो हम लोग क्या जाने कि ये एग्ज़ाम कैसे होता है। तो हम लोग एग्ज़ाम को बताते हैं आपको, एग्ज़ाम एकदम शॉर्ट डिटेल्स में। तो ये हमारा ये हम बैकग्राउंड पे लगा लें अपने, उसके बाद हम बताते हैं। हाँ चलिए, आइए अब हम लोग जानते हैं संपूर्ण जानकारी। ठीक, तो हम क्या जाने कि इसे कौन यूनिवर्सिटी कराती है? ABBMU यूनिवर्सिटी इसको एग्ज़ाम को कराती है। किसके नाम से? यूपी गेट के नाम से कराती है। यूपी गेट के नाम से ये यूनिवर्सिटी इसको एग्ज़ाम को कराती है। ठीक, यूपी गेट के नाम से, यूपी गेट के नाम से ये यूनिवर्सिटी इसे एग्ज़ाम को कराती है और एग्ज़ाम को यूपी गेट के नाम से कराती है। ठीक, इसका एग्ज़ाम फीस जो होता है, एग्ज़ाम फीस जो होता है ओबीसी और जनरल वालों का, ओबीसी जनरल वालों का हमारा 3000 लगता है। ओबीसी और जनरल वालों का 3000 लगता है। और जो एसटी पीडब्ल्यूडी के होते हैं उनका हमारा एग्ज़ाम फीस कितना लगता है? 2000 लगता है। ठीक, और इसका जो एग्ज़ाम होता है एग्ज़ाम हमारा कब हुआ था? एग्ज़ाम हमारा मई में हुआ था शायद। ठीक, इसका उसके बाद ये कह रहा है कि ये जो एक इसमें एग्ज़ाम हो गया। और 2025 का अगर कट ऑफ देखें, 2025 का कट ऑफ क्या था? 2025 का अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, कट ऑफ की, तो देखो जो जनरल के बच्चे थे उनको हमारा 85 प्लस नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। 85 प्लस नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। ठीक, और जो ओबीसी के बच्चे थे उनको 82 पे प्लस गवर्नमेंट कॉलेज मिले थे। और जो एससी एसटी के बच्चे थे उनका 77 से प्लस जिसका नंबर था उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। ठीक, और हमारे अब आप लोग जान लीजिए कि जो हमारा ये एसआरपी चैनल है, ये एसआरपी चैनल का क्या है? टेलीग्राम लिंक है। ये एसआरपी चैनल का हमारा क्या है? ये एसआरपी चैनल का हमारा टेलीग्राम लिंक है, जो एसआरपी क्लास एंड न्यूज़ के नाम से
चैनल है, ये आप लोग जाके सर्च करें, इस क्रोम ब्राउज़र पे डालेंगे तो वो टेलीग्राम चैनल पे चला जाएगा। आप लोग को अगर जेनम या बीएससी नर्सिंग या सीपेट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो एसआरपी क्लास को फॉलो कर लीजिए। आप लोग को डेली पीवाईक्यू बेस पे हम क्वेश्चन देते हैं, डेली पीवाईक्यू बेस पे आप लोग को क्वेश्चन मिलता है कि जैसे हमारा अभी बायोलॉजी का कल 35 नंबर वीडियो पड़ चुका है, 35 एंड 35 वीडियो पढ़ चुका है। एक नर्सिंग का टॉप नर्सिंग के 80 एमसीक्यू क्वेश्चन टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन में ला के डाला हूँ। नर्सिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के अगर आप लोग को जेएनएम की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर एसआरपी क्लास को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग चाहिए कि 2025 से जैसे आप लोग अगर बोलिए कि 2025 का हमें पेपर सोल्यूशन ला के करा दीजिए, जेएनएम का पेपर कैसा आया था, आप लोग को विश्वास हो जाए कि 2025 का पेपर ऐसा आता है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि हमें पेपर सोल्यूशन 2025 की चाहिए। कमेंट में लिख दीजिए पेपर सोल्यूशन 2025। ठीक, तो ये जेएनएम के संपूर्ण जानकारी थे। और हमने जेएनएम के कुछ बच्चे जेएनएम के बाद जेएनएम का फॉर्म के साथ साथ बीएससी नर्सिंग का फॉर्म लगाते हैं, तो हमने बीएससी नर्सिंग का भी एक संपूर्ण वीडियो बना के डाल दिया है कि बीएससी नर्सिंग क्या होता है, कैसे क्या एग्जाम होता है, कौन से सेंटर पे होता है, कैसे क्या होता है, कितना कट ऑफ क्या रहता है, सब बीएससी नर्सिंग के वीडियो पढ़ गए। अब हम एक सीपेट का एग्जाम थे जो कॉमन पैरामेडिकल इंट्रेंस एग्जाम होता है, सीपेट के बारे में हम एक वीडियो उसको भी आप लोग को डाल देंगे। तो अब की बार संडे को नर्सिंग एंड जीके के टॉप 80 एमसीक्यू आने वाले हैं। ठीक, अगर भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो एसआरपी क्लास यूट्यूब चैनल है और एसआरपी क्लास न्यूज़ है, इसको सब्सक्राइब आप लोग जाके फॉलो करिए। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम से, वहाँ से भी आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। फिर टेलीग्राम से आपको मालूम चलेगा कि बायोलॉजी क्लास कितने बजे से होगा या नहीं होगा, ये सारा चीज़ हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हम अब बाकी कल के इन्फॉर्मेशन को कल हम लोग बायोलॉजी का एक सेट हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का। ठीक।